हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने 10th क्लास का जो आर्टिकल चल रहा था विद्युत धारा, उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से पढ़ते हैं अपने, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ये टॉपिक अपना इतना इंटरेस्टिंग है, ये आप 10th क्लास में भी देखेंगे इसको, और थोड़ा डीप के अंदर आप इसको 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं इसको श्रेणी क्रम संयोजन से। तो श्रेणी क्रम जो संयोजन है प्रतिरोधों के लिए, इसका देखते हैं कि कनेक्शन सर्किट का किस तरह से होगा। तो पहले मैं मान लेता हूँ 3 प्रतिरोध लेता हूँ मैं, R1, R2 और थर्ड है मेरे पास R3। इसको मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ ए और बी के बीच में। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी अपने पास? प्रतिरोध R1 है, उसका जो पहला सिरा है वो किसी बिंदु ए से जुड़ा हुआ है। R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से, और R3 का दूसरा सिरा किसी बिंदु B से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का यह क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब अपने सर्किट को सप्लाई देने के लिए सेल या बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है, ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक बटन लगाएंगे की, और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। जैसे की को ऑन करेंगे, सर्किट में आई धारा प्रवाहित होगी, और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो अपने पास कितनी है? V है। अब अपने इसमें देखें तो जो ये धारा आई जा रही है इस बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ, यहाँ पे जाके धारा कहीं पर भी नहीं बढ़ रही। प्रतिरोध R1 में भी आई जाएगी, R2 में भी आई जा रही है, और R3 में भी आई जाएगी। अब ओम का नियम होता है V = IR, जो अपनों ने पीछे की क्लास में देखा है। अगर आपके पास R1 की वैल्यू डिफरेंट है तो I तो सेम है, R1 अलग होने के कारण V1 की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग आएगी। तो मैं मान लेता हूं इस प्रतिरोध के ऊपर कितना विभवांतर ड्रॉप हो रहा है? V1। इस पे मान लेते हैं कितना है? V2। और इस पे मान लेते हैं कितना है? V3 है। जब अपने डेरिवेशन करेंगे तो वो चीज लेके चलेंगे इसमें जो चीज अपने पास क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। तो उसको लेने के लिए अपने पास यानी V है वो किस में डिवाइड हो रहा है? V1, V2 और V3 में। तो मैं लिख रहा हूं बिंदु A व B के बीच, A व B के बीच कुल विभवांतर V = V1 + V2 + V3। ओम के नियम से V = क्या होता है? IR। तो यहाँ पे लिखेंगे IR, I पहले के लिए IR1, दूसरे के लिए IR2, तीसरे के लिए IR3। I कॉमन लेके काट देंगे तो R = R1 + R2 + R3। यह है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। अब मैं यहां से कंडीशन लगा रहा हूं कि यदि परिपथ में 3 प्रतिरोधों की जगह बहुत सारे प्रतिरोध लगे हों, यानी N प्रतिरोध लगे हों, यदि परिपथ में N प्रतिरोध लगे हों तो क्या बनेगा? R = R1 + R2 + Rn। एक कंडीशन और लगा दें कि जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं इन सब प्रतिरोधों के मान अगर अपने समान हो तो अपने क्या कंडीशन बन सकती है? यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हो
तो R इक्वल टू R1 प्लस R1 प्लस R1 प्लस डैश डैश R1, तो R इक्वल टू N R1 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 कितनी बार रिपीट हो रहा है? N R1। तो इसका मतलब क्या मिला अपने पास? N क्या है यहाँ पर? प्रतिरोधों की संख्या। R1 क्या है अपने पास? एक प्रतिरोध का मान। तो क्या रिजल्ट मिला अपने पास कि यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोधों की संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब अपने श्रेणी क्रम संयोजन जब करते हैं तो सारे प्रतिरोध क्या होते हैं? जुड़ते हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध आपके पास क्या होगा? इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो आर मैक्सिमम पूछे कि अधिकतम मान निकालने के लिए कौन सा संयोजन करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। किसके लिए? आर मैक्सिमम के लिए। तो आपको कह दे कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ा जाए कि इसका प्रतिरोध है वो अपने पास क्या मिले? अधिकतम मिले। तो इसका मतलब आप उसको किस में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, दोबारा देखिए। प्रतिरोध R1 का पहला सिरा, यानी इसके डबल डबल सिरे हैं, ये पहला, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, इसका ये पहला और ये दूसरा। इसका मतलब R1 का पहला सिरा किसी बिंदु A से, R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले से, R2 का दूसरा R3 के पहले से और R3 का दूसरा सिरा किसी बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोधों का यह क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब अपने लिख देंगे बिंदु A व B के बीच में बैटरी और कुंजी K लगी हुई है। जैसे ही K को ऑन करेंगे परिपथ में I धारा प्रवाहित होगी और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? अपने पास समान होगा और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अलग अलग जो इक्वेशन है उसको लेंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकल जाएगा। फिर अपने परिपथ में n प्रतिरोध लगे होंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश डैश अपने पास कितना आ जाएगा? Rn आ जाएगा। फिर अपने देखेंगे सब प्रतिरोधों के मान क्या हो? समान हो, तो सबको मान लेंगे R1, तो R इक्वल टू R1 प्लस R1 डैश डैश R1, तो यानी R इक्वल टू NR1। यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोधों की संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन से अपने पास R मैक्सिमम अधिकतम प्रतिरोध निकालने के लिए परिपथ में अपने कौन सा क्रम करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपने क्वेश्चन करेंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट पूछ रखा है तुल्य प्रतिरोध, सेकंड पार्ट प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, और थर्ड पार्ट पूछ रखा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ये चीज पूछ रखी है अपने, तो अपने इसमें आंसर निकालेंगे
तुल्य निकालेंगे तो तीनों किस में जुड़े हुए, श्रेणी में, तो 1 + 2 + 3, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा R = 6 ओम। पहला पार्ट हो गया। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो पहले कुल धारा I निकालते कितनी आएगी, तो I = V/R 6 और R भी कितना है 6, तो I = 1 एम्पियर। अब मैंने आपको बताया श्रेणी क्रम में जो ये धारा जा रही है सब में यही जाएगी, क्योंकि आगे कोई इसको डिवाइड होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, तो अपने पास क्या आएगा 1 एम्पियर। थर्ड पार्ट, प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर, तो प्रत्येक के सिरों पर V1 निकालें पहले के लिए, तो V = क्या होता है IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। ओम के नियम से V = IR लिख दिया। I कितना अपने पास 1, पहला प्रतिरोध कितना है अपने पास 1 = 1 वोल्ट, दूसरा कितना है 2, तो 1 × 2 कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, और तीसरा कितना है अपने पास यहाँ से 3, तो यहाँ पे 1 × 3, तो अपने पास कितना आएगा 3 वोल्ट। टोटल 3 2 5 और 1 6, तो इसका मतलब टोटल अपने बैटरी की सप्लाई यहाँ से कितनी दी थी 6 वोल्ट। इस तरीके से श्रेणी क्रम के क्वेश्चनों को अपने क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट अपने इसका देखते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के लिए अपने देखेंगे कि इन प्रतिरोधों को अपने किस तरह से जोड़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन। सेकंड, अपने पास 3 प्रतिरोध लेते हैं, ये मैंने 3 प्रतिरोध लिए हैं, तीनों के जो पहले सिरे हैं वो मैं किसी बिंदु A से जोड़ देता हूं, और इनके जो दूसरे सिरे हैं वो किसी बिंदु B से जोड़ देता हूं। इसको मान लेता हूं R1, R2, R3, कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी बिंदु A से और इनके दूसरे सिरे किसी बिंदु B से जोड़े जाते हैं, तो प्रतिरोधों का यह क्रम समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसे भी सप्लाई देने के लिए सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए की लगा देते हैं और सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। इसकी वोल्टेज अपने पास है V, जैसे ही की को ऑन करोगे करंट आएगा I। अब A पर आकर करंट 3 पार्ट्स में बंट रहा है, 3 रास्ते अलग अलग, कुछ भी मान लो, इसे माना मैंने I1, I2 और इसमें कितना गया चला गया I3। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होती है, समान होती है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, समान, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे अपने पास रीडिंग आएगी, क्योंकि वोल्ट मीटर आपके पास कहाँ पर जुड़ा होता है, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया जो चीज़ डिवाइड होती है उसकी इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो अपने पास यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, तो I = I1 + I2 + I3। इसमें आप ओम का नियम लगा दें। ओम के नियम से, ओम के नियम से V = IR, तो I = क्या बनेगा V/R, V1/R1, क्योंकि विभवांतर सब में क्या है, समान है, V/R2, V/R3। V को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यह है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। अब मैं यहां से कंडीशन लगाता हूं, यदि परिपथ में n प्रतिरोध लगे हों तो
तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश 1/rn तक कर देंगे। अगर एक कंडीशन और लगाएं तो यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हो तो अपने पास आएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r1 डैश डैश 1/r1। तो 1/r इक्वल टू 1/r 1/r 1/r1 तो कितने हो जाएगा n/r1। तो r कितना निकलेगा r1/n। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिलेगा कि यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोधों की संख्या के भागफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब अपने यहां से जब आपके इसमें भाग लग रहा है तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध की वैल्यू आती है R मैक्सिमम अधिकतम, और समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध की वैल्यू आती है R मिनिमम। ये ध्यान रखना। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध हैं दो, उनको किस तरह से जोड़ा जाए कि इसका तुल्य प्रतिरोध अधिकतम और न्यूनतम हो। तो इसका मतलब अधिकतम नाम आए तो आप किस में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम नाम आए तो इसका मतलब आप उसको किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। बिल्कुल इजी सा आर्टिकल्स है अपने पास कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी बिंदु ए से, दूसरे सिरे किसी बिंदु बी से, तो प्रतिरोधों का यह क्रम समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। सप्लाई देने के लिए ए और बी के बीच में बैटरी और कुंजी के लगी हुई है। जैसे के को ऑन करेंगे तो आई करंट आएगा, ए पर आकर करंट 3 भागों में बंट जाएगा। तो जो चीज बांटने वाली है उसको मैंने बांट दिया, आई इक्वल टू I1 I2 I3। ओम का नियम लगाया, इससे वैल्यू रखी है मैंने, V को कैंसिल आउट कर दिया, जिससे मेरे पास तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित हो गया। फिर मैंने n तक कर दिया इसको, फिर मैंने सभी प्रतिरोधों के मान समान हैं तो सबको मान लिया 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 डैश डैश 1/rn में मैंने क्या किया, सबको R1 और R1 लेट कर दिया। तो यहां से मैंने R निकाला तो R1/n, यानी सभी प्रतिरोधों के मान समान हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोधों की संख्या के भागफल के क्या होता है, बराबर होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन क्यों करते हैं, अपने प्रतिरोधों की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, और समांतर क्रम क्यों करते हैं, अपने मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए। अब इस पे मैं क्वेश्चन करता हूं। दो ओम व 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर ये समांतर में जुड़े हैं तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, 2 प्लस 1 3/4। तो r कितना जाएगा आपके पास 4/3 ओम। कुछ नहीं किया मैंने, 1/r1 1/2 1/r2 1/4, 2 और 4 का एलसीएम कितना है 4, कैंसिल आउट करेंगे 2 पे, प्लस 4 का 4 से 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 और 1 3/4, और उसका अपोजिट करेंगे तो 4/3 ओम। तो इस तरीके से अपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए प्रतिरोधों के संयोजन के लिए अपनों ने दो सूत्र स्थापित किए हैं। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट सम होता है और समांतर क्रम में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डैश डैश 1/rn होता है। अब अपनी कुछ इसे तो हल्की सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उनको सोल्व कर देखते हैं। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो अपनी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में ए और बी यहाँ पे दे रखे हैं, यानी ये ए है और ये अपने पास बी है। इन दोनों प्रतिरोधों को देखते हैं गौर से। इसका पहला सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है ए से, और दूसरा दूसरे के पहले से, और दूसरे का दूसरा बी से। इसका मतलब ये दोनों किस में है? श्रेणी में है। और श्रेणी में R इक्वल टू R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 यानी कितना जाएगा? 4 ओम। ये मेरे पास कितना मिला? 4 ओम। अब इसका सर्किट कैसे बना? यहाँ पे कितना है? 2 ओम, और इसको सोल्व किया, कितना आया? 4 ओम। ये ए और ये बी। अब ये दोनों किस में है? समांतर में। तो 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। तो 1/R इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 1 प्लस 2 3/4। तो R कितना आएगा? 4/3 ओम। क्योंकि यहां से R निकालेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको देखो गौर से, ए और बी। इसका पहला यहां से, दूसरा दूसरे के पहले से, और दूसरे का दूसरा बी से। ये दोनों श्रेणी में है, और ये नीचे वाले दोनों भी श्रेणी में है। तो इसका मतलब ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 और 2 का 4, ये भी कितना आएगा? 4। अब ये दोनों किसमें? समांतर में। तो 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ रहा है? 4। 1 प्लस 1 2/4। तो R कितना आएगा? 4/2, यानी कितना मिलेगा? 2 ओम। इस तरीके से अपने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यहां से देखिए, ये दोनों किस में है? श्रेणी में। इसका एक का यहाँ पे, इसका दूसरा दूसरे के पहले से। तो ए से, यानी यहां से इन दोनों को सोल्व किया मैंने, कितना आ रहा है? 4 ओम। ये ए है और ये कौन सा है? बी। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो भी अपने पास कितना आता है? 4 ओम। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका पहला ए से, इसका दूसरा दूसरे के पहले से, और इसका दूसरा बी से जुड़ा हुआ है। ये दोनों श्रेणी में, और ये भी दोनों श्रेणी में। अब 4 और 4 का जब अपनों ने सोल्व किया था, सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया है। तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास? 2 ओम। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी तरीके से अपने 4 नंबर को सोल्व कर सकते हैं। इन तीनों ये किस में दिख रहे हैं? क्योंकि इन तीनों के पहले सिरे ए से और इनके दूसरे बी से, बी नहीं सॉरी सी ले लो। इन तीनों के पहले डी से और दूसरे बी से। इन तीनों को सोल्व करूंगा शुरू वालों को, तो कोई एक प्रतिरोध मिलेगा। इसके आगे कितने का लगा हुआ? 1 ओम। फिर इसको सोल्व करेंगे, कोई एक प्रतिरोध और मिलेगा। इसको सोल्व करके बताता हूं। 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/R इक्वल टू 3 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3। अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा? 1 ओम। तो इसकी जगह कितना आया? 1 ओम 1 ओम। अब ये तीनों प्रतिरोध अपने पास किस में है? श्रेणी में, ये तीनों। तो R इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना जाएगा? 3 ओम। यानी इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट कितना प्राप्त हो रहा है अपने पास? 3 ओम प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से अपनों ने आज की क्लास में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन के लिए डेरिवेशन स्थापित किया, इसका सूत्र निकाला है, और इसके बाद अपनों ने कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या किया है? सॉल्व किया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।